आमतौर पर किसी भी राज्य में अगर चुनाव होता है तो वहां के मुद्दे स्पष्ट तौर पर समझे जा सकते हैं विनोद जी। लेकिन यहां पर जब हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है तब मुद्दे एक तरफ रहते हैं, दूसरी तरफ वो गठबंधन जिसमें लोग, संजय जी वाकई मतलब जब ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हुए लोगों से जब ये सवाल मैं बिना कैमरे के भी पूछती रही कि क्या आपका आकलन है, वो कहते थे गठबंधन तो चुनाव के बाद बदल जाता है, तो हम लोग थोड़ा अभी इंतजार करेंगे। जाहिर है एक तो वो छुपाना भी चाहते हैं, दूसरी चीज है कि वाकई वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि ये कैंडिडेट जो है उनका पार्टी कौन सी है उसकी, और पार्टी है तो वो किस गठबंधन का हिस्सा है। ये चीजें महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से 6 पार्टियां आप कह सकते हैं कि हो गई हैं। पहले जो थी कांग्रेस पार्टी 4 पार्टियां थी तो बड़ा आसान सा दिखता था, लेकिन अब तो 2 और हो गई हैं, उसमें जुड़ गई हैं। और शिवसेना का कौन सा व्यक्ति इस घटक के साथ है या इस घटक के साथ है, वो मुद्दों के साथ भी बदलता है, लेकिन बार बार उनमें एक कसक तो जरूर रहती है कि काश ये दोनों एक साथ होते। वही स्थिति जो है वो एनसीपी के अंदर भी है। एनसीपी के अंदर भी काडर का जो है वो एक डिवीजन है। और एक बात तो बहुत साफ हो गई है, जितने एग्जिट पोल हुए हैं ये सब नाकारे साबित हुए हैं, तो इसमें एक बात मानना पड़ेगा कि वोटर कहीं ना कहीं बहुत चालाक हो गया है। वो जो कर रहा है वो बाहर आकर के कोई जरूरी नहीं है कि वो आकर के आपको वही सच भारत की बात कर रहे हैं, अमेरिका ने प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, वहां क्लोज कॉन्टेस्ट बताया गया आखिर तक। नहीं, 25 सर्वे अमेरिका में मतलब कमला हैरिस को जिता रहे थे, और करीब करीब जितने डोमिनेंट मीडिया ग्रुप थे वो सब कमला हैरिस के साथ थे। और हम लोग ये बहुत टकटकी निगाह से रात भर देखते गए कि जरा देखें कि तो ये एग्जिट पोल के साथ जो है इनकी क्या तमाशा होता है। लेकिन महाराष्ट्र तो अभी आशुतोष जी बहुत मुश्किल हो जाएगा, किसी भी पोलस्टर का नाइटमेयर कहा जा सकता है कि आप ये तय कर दें, निर्धारित कर दें कि भाई इस गठबंधन या इस गठबंधन के हक में जा रहे हैं लोग। मुद्दे गौण लग रहे हैं, अभी गठबंधन बड़ा लग रहा है। नहीं, मुझे एक चीज अच्छी लग रही है, हालांकि शायद हमारे दोस्त संजय जी को बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन कम से कम ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल करने वालों को अपनी बात समझ में आ गई है कि अब लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपने लोकसभा के बारे में क्या ओपिनियन पोल आई, क्या एग्जिट पोल आया, हरियाणा के बारे में क्या ओपिनियन पोल, क्या एग्जिट पोल आया। अब लोगों की हिम्मत नहीं है और ना वो ये विश्वास करते हैं कि दरअसल ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल को सही तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सकता। और यही हाल अमेरिका के अंदर भी देखने बहुत क्लोज कंटेस्ट है, फोटो फिनिश है, लेकिन कितना बड़ा मार्जिन था, 6% सवाल का। बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ था, मुझे लगता है उसका रेलेवेंस खत्म हो चुका है। उसको भारत के संविधान से निकाल देना चाहिए। सिर्फ एक लाइन का सेंटेंस होना चाहिए, जो अपनी पार्टी छोड़ेगा उसकी सदस्यता उसी वक्त खत्म हो जाएगी। और अगर आपको दोबारा अपनी पार्टी से किसी तरीके का डिसइल्यूजनमेंट है, डिसगस्ट है, नाराजगी है, तो आप इस्तीफा दीजिए, दूसरा चुनाव लड़िए और चुन के फिर आप लोगों के बीच में आए। ये जो 1/3 और 2/3 फिर मर्जर, तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये प्रेम चोपड़ा की तस्वीरें हैं जो वोट डालने के लिए। ये ज्ञान कब आया? ये शिवसेना के ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, आप केवल एक वीआईपी के तौर पर मत समझिए, बल्कि ये भी देखिए कि इस उम्र में भी वो निकल कर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। जो 89 साल उनकी उम्र हो गई है। प्रेम चोपड़ा का वो डायलॉग आज भी हम लोगों को याद है कि मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा। तो अपने जमाने के मशहूर, उसके साथ होता था, मुझे प्यार से लोग कहते हैं। अपने जमाने के बहुत मशहूर कलाकार रहे हैं। लेकिन मैं एक बात श्रोता कह रहा था, जो ये एग्जिट पोल उसको लेकर के, इसमें एक संदेश और है कि एग्जिट पोल सर्वे जो ओपिनियन पोल्स है, इनके जो करने वाले हैं उनको ये मैसेज मतदाता ने लिए है कि हमको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, कि आप जिस तरह इनका इस्तेमाल भी होने लगा था पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उसको भी लोगों ने खारिज किया है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, सारी एजेंसीज के लिए, लेकिन कई इस तरह की तमाम सारे तत्व भी आ जाते हैं जो बाकायदा पॉलिटिकली इनका इस्तेमाल होता है और पब्लिक ओपिनियन को डाइवर्ट करने में।